नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। आज हम कृषि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की होगी या फिर और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे तो उन सभी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं इनकी अपडेट मिलती रहें। मैं कोशिश करता हूं कि हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करूं। मैं अभी जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3-4 वीडियोस डालूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इन वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के सामान्य क्वेश्चन जो हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के पिता किसे कहा जाता है? तो ये है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को जो है वो ऑपरेशन फ्लड के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो अभी जो कैबिनेट मंत्री है ग्रामीण विकास के वो हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। ये जो है हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में जोतों का आकार घटने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है कि उत्तराधिकार का नियम, और दूसरा कारण है भूस्वामित्व का ललक। उत्तराधिकार का नियम और भूस्वामित्व की ललक है, उसके कारण जो जोतों का आकार घटता जा रहा है। नेक्स्ट है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो ये जो शब्द जो है ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके ये शब्द थे। नेक्स्ट है, देश में कृषक दिवस प्रतिवर्ष कब और क्यों मनाया जाता है? तो जो कृषक दिवस है वह है जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को जो है वो कृषकों का मसीहा भी कहा जाता है। तो कृषक दिवस जो है यह 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये जो बंदरगाह है ये है सेंटोस बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आम की संकर प्रजाति H564 किन दो आम की प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई है? यानी कि ये किन को मिला के की गई है, ये है आम्रपाली और जनार्दन पसंद। इन दोनों को मिला के जो है वो आम की संकर प्रजाति H564 विकसित की गई है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? तो ये है वाणिज्य बैंक, यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो ये जो है कुएं और नलकूप, इनके द्वारा जो है वो सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है ये है अंडा और चिकन का उत्पादन से है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है 24 फरवरी को। नेक्स्ट है, किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो जो है हवाई द्वीप में जो है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। नेक्स्ट है, किस योजना के दौरान
कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक हुई थी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है वो कृषि की जो उत्पादन है वो अनुमान के मुताबिक नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के तहत किस क्षेत्र में तेजी से कमी आ रही है? तो जो है जूट की खेती जो है वो भी कम की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? तो जो राज्य समिति थी उन्होंने जो है वो कृषि जोतने पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP प्रारंभ किया गया था? तो यह जो किया गया था वर्ष 1960-61 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसके लिए वर्तिकागर प्रयोग में लाया जाता है केसर के पौधे के लिए। नेक्स्ट है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो कृषि जो है कपास की जो खेती है वो भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिलीजुली खेती जो है इसका मतलब होता है कि पशुपालन भी किया जाता है, यानी जो कृषि करते हैं कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो ये मिश्रित खेती या मिलीजुली खेती कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो जो 36% भूमि है सिंचित भूमि जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित होती है और जो है वो नलकूपों या कुओं के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है वह एक बैंक है जो कि किसानों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित जो है वो अमरूद की एक उच्च क्वालिटी की किस्म होती है। नेक्स्ट है, विश्व में लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो जो लावा निर्मित मैदान होते हैं वहां पर कपास की सबसे ज्यादा खेती होती है। नेक्स्ट है, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो जो है ये फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो चीन में जो है वो जो खाद्य पदार्थ उर्वरक जो होते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अखाद्य फसल कौन सी है यानी कि जिसको खाया ना जा सके? तो जूट जो है वो अखाद्य फसल है, ये एक व्यापारिक फसल है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति में जो अच्छे बीजों से कृषि उत्पादन बढ़ाना यानी कि जो कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो जो 1970 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये है 90 डेसिबल से ज़्यादा जो है वो ट्रैक्टर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब और किसकी खोज के बारे में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो है सर सीवी रमन की जो खोज सीवी रमन की याद में मनाया जाता है कि इन्होंने जो है वो रमन्स इफेक्ट की खोज की थी। तो इसके लिए जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन है। चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल होते हैं विश्व में। नेक्स्ट है, झूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो झूम खेती जो है यह उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है।
तो धूमकेतु जो है मेनली जंगलों में होती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रधार किसको माना जाता है? तो जो है MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, उद्यान कृषि सबसे अधिक व्यापक कहाँ पर है? तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां पर उद्यान कृषि सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश में कृषि निर्वहन का मुख्य व्यवसाय है? तो जो मानसून प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है कृषि वो मुख्य साधन होता है जीविका का। नेक्स्ट है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति को है? तो ये जो है विलियम गोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज्यादा हो तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट है, मानव निर्मित धान कौन सा है? तो ट्रिटिकेल जो है वो मानव निर्मित धान है। नेक्स्ट है, सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? तो सोपान कृषि जो ये पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। इससे जो है वो पानी जो है ऊपर से नीचे आता रहता है और फसलें तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है? तो ये जो है वर्गीस कुरियन है, इनको जो है ये माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत भर में आम के उत्पादन दुनिया भर में भारत का जो है वो आम के उत्पादन में कितना योगदान है? तो जो है 50% आम जो है वो भारत से होते हैं दुनिया में। नेक्स्ट है, विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ पर विकसित है? तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां पर ये विकसित है। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी कि ICDP चलाया गया था? तो ये जो है दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो धान में जो वो 20% लगभग भूसी होती है। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को जो है वो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो जो है रूस और कनाडा में बसंत में जो है वो गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय जो है वो भारत में जो सबसे ज़्यादा होती है और इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है। तो दोस्तों ये था एग्रीकल्चर वीडियो का प्रथम भाग। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट जो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ।